हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही किचन में इकट्ठे आ गए थे। और ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती है कि जब मेरे हस्बैंड और मैं साथ में ही किचन में काम कर रहे हों। एक्चुअल में क्या था कि उन्हें सुबह से ही ड्यूटी का कॉल आ गया था 5 बजे से। तो मैं उठ गई थी और 5 बजे से उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा लगाया और फिर उसके बाद आज बच्चे को स्कूल नहीं जाना था तो बच्चे सो रहे थे तो मैंने जगाया नहीं उनको। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो मेरे हस्बैंड को समथिंग 7:30 बजे जाना था ड्यूटी, तो उन्होंने बोला कि सब्जी मैं बना दूंगा, तुम रोटियां सेक लेना। तो ये चीज़ गाइस जब जब होती है तो मन बहुत खुश हो जाता है मेरा। तो इसलिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं अपने ही स्टाइल में और फिर मैंने इधर पे चाय रख दी थी और मेरी सासू माँ भी उठ गई थी। तो हम सभी लोग मतलब हम तीनों लोग उठ गए थे और सीधे काम करने लगे थे। और मेरी सासू माँ भी बैठी बैठी बोलने लगी कि बेटा मैं भी कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि वो हैं ज़रूर एजेड लेकिन उनका मन नहीं मानता है काम किए बिना। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड सब्जी बना रहे थे और मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले जाएंगे और खाना ले जाएंगे, तो इसी चक्कर में मैंने सुबह से चाय रख दी और खाने पीने की भी तैयारी करने लगी, क्योंकि बिना खाना लिए मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं ड्यूटी। क्योंकि वहाँ पर मतलब कभी कभी ऐसी जगह गाड़ी खड़ी हो जाती है तो उन्हें खाने की दिक्कत हो जाती है, तो वो हमेशा खाना लेके ही जाते हैं घर से। तो इसलिए यहाँ पर फिर वो बोलने लगे कि जल्दी हो जाएगा तो मैं सब्जी बना देता हूँ और तुम अदर काम कर लो, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं तो जितनी हेल्प जिससे हो जाए तो इस चक्कर में हम लोग आपस में कर ही लेते हैं। और ये चीज़ जब होती है जब हम लोगों को जल्दबाजी होती है किसी काम की। और यहाँ पर मेरी जो सास थी वहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने आटा लगा दिया था, तो मतलब हम तीनों ही लोग थोड़ा थोड़ा काम करने लगे थे सब लोग इकट्ठे होके। और मैं वैसे जो मेरी सास हैं मैं उनसे कुछ नहीं बोलती हूँ, वो तो उनका मन लगा रहे तो इस चक्कर में वो बैठे बैठे जो उनसे काम बनता है तो वो कर लेती हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे थे शिमला मिर्च की सब्जी और घर में जो सब्जी थी तो फिर वही बना ली थी, क्योंकि सूखी सब्जी ही लेके जाते हैं और टिफ़िन में सूखी सब्जी काफ़ी ईज़िली मतलब रख जाती है और फैलने का डर नहीं होता है। तो इस चक्कर में सूखी सब्जी ज़्यादातर जब भी वो जाते हैं तो सूखी सब्जी ही लेके जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी सब्जी हो गई है रेडी। और वो जब भी सब्जी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनाते हैं, मतलब हमें तो बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर उनकी सब्जी हो गई थी रेडी, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया यहाँ पर और फिर मैं आ गई थी रोटी सेकने के लिए। सुबह सुबह बाई चांस ही होता है कि हम लोगों को खाना बनाना पड़े, क्योंकि खाना तो नाश्ता के बाद ही बनता है हमेशा। और सारे काम हो जाते हैं, मतलब झाड़ू पोछा लग जाता है, नहा धो लेते हैं, उसके बाद ही खाना बना देती हूँ मैं और बच्चे को स्कूल भेज देती हूँ तब खाना बनाती हूँ। लेकिन जब ज़रूरी होता है और जैसा समय होता है फिर सिचुएशन होती है तो वैसे भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी करनी पड़ जाती हैं। क्योंकि मैं हमेशा वैसे तो नहा धो के ही खाना बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है। तो गए थे यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप नाश्ता कर लो और मैं यहाँ पर रोटी सेक देती हूँ। तो मैंने उनको चाय दे दी थी और नाश्ते में उनके लिए टोस्ट दे दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी हैवी नाश्ता हम लोगों से नहीं होता है। और सही 6:30 बज रहा होगा समथिंग, तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि केवल चाय ही पीऊँगा। तो मैंने बोला कि 1-2 टोस्ट भी खा लो, खाली चाय मतलब खाली चाय पीना सही नहीं रहता है, सभी लोग बोलते हैं। तो हम लोग खाली चाय कम ही पीते हैं, चाहे उसके साथ एक बिस्किट क्यों ना ले लें। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी सास को भी दे दी थी, वो भी वहीं बैठी थी मेरे हस्बैंड के साथ में। तो वो दोनों उधर पे चाय पीने लगे और इधर मैं खाना रेडी कर रही थी उनका। और इतने में ही मेरी जेठानी का फ़ोन आ गया था, सबसे बड़ी वाली का। तो मैं उनसे बात करने लगी। उनकी थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी, तो वो मम्मी
के लिए पूछने लगी थी, क्योंकि मम्मी हमारे पास हैं इसलिए। तो उनसे मम्मी से बात होते होते फिर मेरे से बात होने लगी थी। और जब तो लेडीज़ों की गैस बात होती है तो बहुत लंबी चलती है, तो इस चक्कर में बात तो बहुत लंबी चली थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अब मतलब कट कर दिया है वीडियो। और यहाँ पर जब तक रोटी मैंने सेकी, रोटियाँ ज़्यादा नहीं सेकनी थी, केवल 4-5 ही सेकनी थी उनको ले जाने के लिए, क्योंकि बनाती खाना तो मैं फिर बाद में ही, रोटियाँ तो बाद में ही बनाती। तो इस चक्कर में मैंने रोटियाँ जैसे ही सिक गई थी और मेरी बात भी ख़त्म हो गई थी, और फिर मैंने मम्मी को ही फ़ोन पकड़ा दिया कि मम्मी आप बात कर लो, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ अभी काम में। और मैंने दीदी से बोला कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब मैं आपसे बात करूँगी। तो इसलिए फिर मेरी जितनी बात हुई थी तो उतनी ही हो पाई, और मैंने फिर फ़ोन रख दिया था। तो गाइस यहाँ पर मेरी रोटियाँ सिक चुकी हैं, और मैंने यहाँ ले लिया अपने हस्बैंड का टिफ़िन। और टिफ़िन में सबसे पहले मैंने कर दी सब्ज़ी। सब्ज़ी थोड़ी गर्म थी तो मैंने इसलिए उसका अभी कैप नहीं लगाया है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया घी का डिब्बा, और यहाँ पर फिर सबसे पहले मैंने फॉलिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ। मैं बाई चांस ही करती हूँ जब ज़्यादा देर के लिए खाना पैक करना होता है, अदरवाइज़ मैं पेपर वगैरह में भी रख देती हूँ कभी कभी। तो गाइस यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगा दिया रोटियों में घी। और रोटियाँ वो जितनी ले जाते हैं इतना मुझे पता ही रहता है, तो मैंने उतनी रोटियाँ रख दी हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने ज़्यादा नहीं सेकी थी, केवल उन्हीं के लिए सेकी थी। और यशवी और छोटा वाला सो ही रहा था, अभी किसी को खानी नहीं थी, तो उन्हीं के टिफ़िन में जितनी रखनी थी उतनी ही सेक दी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है टिफ़िन, और टिफ़िन में एक टिफ़िन खाली था, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें कुछ मीठा रख देती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गाइस पेठा घर में रखा हुआ था, तो मैंने उनको एक टिफ़िन में पेठा रख दिया था। तो फिर यहाँ पर लगा दिया, मैंने पैक कर दिया पूरा टिफ़िन, और मेरे प्यारे हस्बैंड को दे दिया है मैंने टिफ़िन। बड़े खुश होके ले लिया उन्होंने, और वो चल दिए अपनी ड्यूटी पर। तो गए जब पूरे रेडी होके, पूरे तैयार होके, और पूरा खाना पीना जो भी उनको ले जाना था सब कुछ लेके जब वो निकलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी जब उनकी कॉल आती है तो एक डेढ़ घंटा ही मिलता है उनको, और एक डेढ़ घंटे में जितनी तैयारी वो कर सकते हैं तो उतना कर लेते हैं। और जैसे पहले से अगर पता रहे तो चीज़ें अलग ही रहती हैं, कुछ अलग भी बना सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है फिर उतना ही कर देते हैं। तो गाइस वो निकल गए अपनी ड्यूटी पे, और यहाँ पर मैंने खाना पीना सारा रेडी कर लिया था, और सारी किचन को साफ़ करके और मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो जब मैं नहा के आई तो मेरे बच्चे उठ गए थे, और यहाँ पर अब मैंने अपने बच्चों को भी नहला दिया है, और दोनों को मैं यहाँ पर रेडी करने लगी हूँ। मैं साथ ही में अपने बच्चों को मतलब एक साथ ही नहला देती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ पर इसलिए मैंने गाइस दोनों बच्चों को साथ में नहला दिया। मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ एक दिन की बात नहीं है, मैं हमेशा ही दोनों को साथ में नहला देती हूँ, साथ ही में उनके कपड़े धुल देती हूँ, और साथ ही में उन्हें तैयार कर देती हूँ। और आज यशवी के स्कूल भी जाना था, क्योंकि यशवी की थी पेरेंट्स मीटिंग। वैसे तो क्या होता है, मेरे हस्बैंड ही चले जाते हैं गाइस, हाँ, लेकिन जब वो नहीं थे तो मुझे को जाना था, तो मैं इसलिए जल्दी से रेडी कर रही थी बच्चों को। और मतलब मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी आज, जब सुबह से ही काम कर लिया था तो बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। और फिर मैं जैसे ही बच्चे तैयार हुए वैसे ही मैं रेडी होके मैं निकल गई थी अपने भाई के साथ पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर है तो अकेले नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने अपने भाई को कॉल कर लिया था कि भैया आ जाओ, और थोड़ी देर लगेगी। तो इस चक्कर में मैंने छोटे वाले को छोड़ दिया था अपनी मम्मी के पास, सास के पास। वो नहीं रुकता है, बहुत रोता है गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सारे कामों से मैं निपट चुकी हूँ, फ्री हो चुकी हूँ। मेरा हस्बैंड ड्यूटी चले गए, और मुझे जाना है अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में। और आप देख सकते हैं टाइम हो चुका है यहाँ पर 9:15 भी बज रहा है, और मेरे दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइज मैं अभी उसके स्कूल से होके आती हूँ, फिर मिलती हैं आप लोगों से। तो ये आप देख सकते हैं, ये यस भी रेडी है, और मेरे काम जैसे कि मैं बता दूँ, सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो सारे काम मेरे हो ही चुके हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं, लौट कर आती हूँ तब मिलती हूँ आप लोगों से।
तो गाइस इधर पे मेरा छोटा बेटा खेल रहा था, मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे हम लोग मेरे भाई का। तो यहाँ पर वो लगा था अपना खेलने के लिए, बिल्कुल तैयार था। और अगर सास के पास रुक जाता तो मुझे मम्मी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ये नहीं रुकता है। तो गाइस जैसे ही हम लोग पेरेंट्स मीटिंग से लौट कर आए, तो मैं थोड़ी सब्जी वगैरह ले आई थी और मम्मी के घर से इसको लेके आ गई थी, क्योंकि बार बार कौन जाता, तो ये इसको भी ले आई थी। इतनी शैतानी करी इसने आज मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी अकेली थी तो अकेली मम्मी को बहुत परेशान कर लिया, उन्होंने बताया। और यहाँ पर जब टीचर ने इसके बारे में बताया तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी गाइस कि ये पढ़ने में इसकी कोई शिकायत नहीं मिली, और जो शिकायत मिली वो तो अलग ही चीज़ में मिली। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मैं क्या करूं। तो खैर जब मैंने पूछा टीचर से कि क्या बात है, क्या हुआ, तो सारी टीचर आ गई थी, सारे सब्जेक्ट की। तो उनका एक ही कहना था कि ये बच्चा बहुत शांत रहता है और कोई भी बात होती है रोने लगता है। तो गाइस मैंने बोला कि ये घर में तो ऐसा करता नहीं है, पता नहीं ये स्कूल में क्यों करता है। तो इसका रीज़न मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। थोड़ा बहुत जो एसपी मतलब सबके साथ घुल मिल नहीं पाता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी गैस। तो गैस मैं अपने वीडियो का अब यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।